हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बिहार में रहते हैं, अगर आपको भी बिहार में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन मिलता है, अगर आप भी मार्च से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के सभी पेंशन धारक आप सभी खुश हो जाइए, क्योंकि आप सभी की पेंशन जो है आना शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है 12,000 करोड़ लोन लिया है। लोन क्यों लिया है? लगभग 4,000 करोड़ जो है बिहार सरकार को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भेज दिया है। ये 4,000 करोड़ आप सभी की पेंशन के लिए सरकार ने लिया है, और साथ ही साथ जितने भी सरकारी कर्मी हैं जिनका वेतन रुका हुआ है, उन सभी को वेतन देने के लिए सरकार ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। लगभग 18 से 22 अप्रैल से ही पेंशन आना लोगों का शुरू हो गया है, और आप सभी की पेंशन 10 मई 2026 तक जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वृद्धा पेंशन धारक हो, विधवा पेंशन धारक हो या दिव्यांग पेंशन धारक हो, आप सभी की पेंशन जो है 10 मई 2026 तक आ जाएगी। इससे पहले आप सभी को ये काम जो है कर रख लेनी है। अगर ये आप 3 गलतियां कर लेते हैं तो आप सभी की पेंशन जो है नए मुख्यमंत्री, बिहार के नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है आप सभी की पेंशन को है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो फुल प्रूफ एक्शन में है। वो नीतीश कुमार की जैसा जो है चीजों को डील नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन में है। उनका कहना है कि जो लोग जरूरतमंद हैं, जो सचमुच पेंशन धारक हैं, उन्हीं को पेंशन दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो भी पेंशन धारक हैं, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक, तमाम रिश्तेदारों तक जिनको भी पेंशन मिलती है, उन तक प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका भी जो है भला हो सके, उनको इन गलतियों को जो है जो नहीं करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो 1,17,00,000 लोगों का इंतजार अब खत्म होता है, लेकिन आपको जो है पेंशन अगर आपकी रुकी हुई है, बहुत से लोगों की पेंशन कई दिनों से रुकी हुई है, मार्च से पहले से भी उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो मैं आपको अगले 5 मिनट में जो है पूरा अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि आपने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आपकी पेंशन आपको नहीं मिली है, कौन से तरीके से आप अपनी पेंशन को दोबारा जो है शुरू करवा सकते हैं। पेंशन शुरू होने की अपडेट ये है कि सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया जो है सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है, जिसमें से 4,000 करोड़ जो है बिहार सरकार को मिल चुका है। जितने भी पेंशन धारक हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, जिनका वेतन रुका हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बिहार में 1,17,00,000 पेंशन धारकों को जो है पेंशन आना शुरू हो गया है। मार्च अप्रैल का जो है पेंशन आपको 2,200 रुपए सरकार देगी। 10 मई 2026 तक सारे पेंशन धारकों को जो है पेंशन का पैसा संभवतः जो है उनके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। 18 से 23 अप्रैल से जो है पेंशन का पैसा आना शुरू हो गया है। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपने ये 3 गलतियां की होंगी। इन 3 गलतियों को आप सुधार कर अपनी पेंशन को अपने अकाउंट में ला सकते हैं। बहुत से लोग ये घबराए हुए हैं कि भाई जो है मेरा पेंशन जो है बंद हो गया है, क्या मुझे पेंशन नहीं मिल रहा है? तो आपका पेंशन बंद नहीं हुई है, सरकार के पास फंड की कमी थी, इस वजह से जो है आपकी पेंशन सरकार जो है चाह कर भी आपको नहीं दे पा रही थी। लेकिन अगर आपने ये तरीका अपनाया नहीं, ये 3 गलती अगर आपने नहीं सुधारी, तो आपकी पेंशन परमानेंट वे में जो है बंद कर दी जाएगी। तो आपको जो है अगले पॉइंट्स जो हम बताएंगे उसको आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अगर आपने ओपन किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम कोशिश करेंगे आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका पूरा समाधान हम आपको दे सके। तो नए मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने कमान संभाली है, तो नए नए नियम भी वो लागू कर रहे हैं।
नीतीश कुमार जी के जो है समय में अलग अलग नियम थे, अब इनके समय में अलग अलग नियम लाए जा रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया है कि 1,17,00,000 जो पेंशन धारक हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि जितने 1,17,00,000 उन सभी को पेंशन दे दिया जाएगा, नहीं। अब जो बात है, अब जो कहानी है वो चेंज हो चुकी है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नए हैं तो नए नए कानून भी उनके द्वारा लाए जा रहे हैं। आपके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके बैंक खाता का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपकी इनकम कितनी है, सालाना आपके अकाउंट में इनकम कितनी आती है, इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब चेक किया जाएगा, तभी आपके अकाउंट में पेंशन गिरेगी। अगर आप गलत दस्तावेज से अगर पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो आप पर एक्शन जो है सरकार ले सकती है। इसलिए अभी भी समय है, आप जो है सरेंडर कर दें। पहले जो है सरकार ने लोन नहीं लिया था, नीतीश कुमार जी की जो सरकार थी उन्होंने लोन नहीं लिया था पेंशन धारकों के लिए, पर ये सरकार ने जो है वेरिफिकेशन करवाएंगी और साथ ही साथ आप सभी को जो है पेंशन दिया जाएगा। सरकार का ये उद्देश्य है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, साथ साथ जिनको भी वेतन नहीं मिला है वो भूखे ना रहें। ये सारी चीजों के लिए सरकार ने ये लोन लिया है। पहली गलती बहुत से लोग ये करते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं करवाया है, जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। बिहार में लगभग 47 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है और सरकार वैसे लोगों को जो है पेंशन नहीं देगी। सरकार वैसे लोगों को जो है मृत घोषित कर चुकी है। मतलब सरकार की नजर में 47 लाख पेंशन धारक मृत हो चुके हैं। उन्हें प्रूफ देना होगा, उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपकी भी उम्र 60 वर्ष है, अगर आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, अगर आपको विधवा पेंशन मिलता है, अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिलता है, तो सबको जो है 3 साल में जो है एक बार जो है कम से कम जो है जीवन प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। आपको 3 साल में नहीं है, अब तो नया नियम यह है कि हर साल आपको जीवन प्रमाणीकरण जो है करवाना पड़ेगा। अगर आपने दिसंबर 2025 में जीवन प्रमाणीकरण करवाया है तो आपको दिसंबर 2026 में फिर से जीवन प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन सरकार जो है बंद कर देगी। ये सरकार का साफ तौर पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आपको क्या करना है भाई? तो आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर चले जाना है, किसी भी वासुधा केंद्र पर चले जाना है, किसी भी आरटीपीएस काउंटर पर चले जाना है और बोलना है कि मुझे जीवन प्रमाणीकरण करवाना है और जल्द से जल्द करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आएगी। फिर बाद में आप हमें मैसेज करेंगे कि मेरी पेंशन जो है मेरे अकाउंट में नहीं आई है, सबकी पेंशन आ गई है। दूसरी समस्या ये है, दूसरी गलती आपकी ये है कि दस्तावेजों में आपकी गड़बड़ी है। आपका आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपकी वोटर आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, हर जगह स्पेलिंग में जो है सारी चीजें मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नाम आधार में कुछ और है, वोटर आईडी में कुछ और है, तो आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अगर अब तक मिल रही थी पर अब नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार जो है पूरे एक्शन में है। सरकार बहुत डीपली वेरिफिकेशन चीजों को कर रही है। तो आप सभी की पेंशन रुक जाएगी। गलत डॉक्यूमेंट से आपको जो है फायदा अगर आपको मिल रहा था तो अब नहीं मिलेगा। तो अगर आपने भी ये काम करवा लिया है तो आप सारी चीजों को सुधरवाएं और साथ ही साथ आपको बैंक जाकर केवाईसी करवा लेना। अगर आपने केवाईसी करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको जो है केवाईसी करवा लेने हैं। अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। अपने डीबीटी के लिए आपको एनपीसीआई चालू करवा लेना है। सरकार जो आपके अकाउंट में पेंशन भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसके द्वारा ही आपकी पेंशन आएगी। अगर आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो सरकार अगर आपको पेंशन भेज भी रही है तो आपके अकाउंट तक पेंशन आएगी नहीं, फिर बाद में आप परेशान होंगे। तो ये सारी चीजों को आपको सुधरवा लेना है अगर आपने नहीं करवाया तो। पेंशन आप कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान तरीका है पेंशन चेक करने का। आप घर बैठे पेंशन चेक कर सकते हैं। आपके अगर मोबाइल में फोन पे है, गूगल पे है, यूपीआई से चेक कर सकते हैं, या नहीं तो आप आधार कार्ड से भी पेंशन चेक करवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफे पर जाकर, या आप जो है घर बैठे SSP
pb.bgp.gov.in पर जाकर भी अपनी पेंशन को पता कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप नंबर, फोन पे हैकिंग, ये सारी चीजों से सावधान रहना है। बहुत से ऐसे स्कैमर्स हैं जो जितने पेंशन धारक हैं उनको वो स्कैमिंग करते हैं, उनके साथ उनको धोखाधड़ी में फंसा देते हैं कि मैं आपकी पेंशन के लिए मैं आपको फोन कर रहा हूं, आप अपना OTP बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए, आपके साथ हो जाता है स्कैम। तो ये सारी चीजों पर आप जो है ध्यान ना दें, ऐसे कॉल को रिस्पॉन्स ही ना दें आप। पेंशन 1100 से बढ़कर 3000 से 3500 का क्या सच है? बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये वीडियो बनाते हैं कि आप सभी की पेंशन जो है 1100 से बढ़ाकर 3000 हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, 3500 हो जाएगी। इसका क्या सच है? ये बात सही है कि आजकल 1100 रुपए में कुछ नहीं होता। आप सभी को पता है कि जिस तरह की आज के डेट में महंगाई है भाई, डॉक्टर अगर आप बीमार ही पड़ जाते हैं, अगर आप पेंशन धारक हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो तो डॉक्टर आपसे 1000 रुपए तो कम से कम फी ले लेगा, दवाई वगैरह इंक्लूड किया जाए तो। प्लस जो है 2000 रुपया आप अदर चीज का भी खर्च ले ले, 2000 अगर आप कोई और दवाई एडिशनल ले रहे हैं तो उसकी आप खर्च ले लें। अगर आप कपड़े की शॉपिंग करने जाते हैं तो 900 से 1000 उस चीज को आप ले लें। तो 1100 रुपए में कुछ नहीं होता है। जिस लेवल की आज की डेट में महंगाई है, महंगाइयां जो है आसमान को छूती जा रही है, पर पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो बढ़ ही नहीं रही है। तो जो बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर जितने अधिकारी हैं उनको उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितना हो सके पेंशन धारकों की पेंशन को आप लोग बढ़ाइए। जो सही पेंशन धारक हैं, जो वास्तविक रूप में पेंशन के लायक हैं, जिनको पेंशन देना चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको पेंशन आप जितना हो सके बढ़ाइए। हरियाणा में 3200 पेंशन मिलता है पेंशन धारकों को। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1500 रुपया करने की बात कर दी है कि अब जितने भी पेंशन धारक उत्तर प्रदेश में हैं उन्हें 1500 पेंशन जो है दिया जाएगा। तो आप सभी की भी पेंशन बढ़ेगी, आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ आपको अफवाह पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको इस चैनल पर जो है जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सटीक दी जाती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप इस चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम ग्रुप में दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो सटीक इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी जाती है। साथ ही साथ आपको भविष्य की अपडेट और सावधानियां भी बरतनी ये है कि 8 से 10 नए नियम जो है लागू किए गए हैं 2026 में सरकार के द्वारा। और भी जो नए नियम लागू किए जाएंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो KYC करवा लेना है, आय सत्यापन, सालाना वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार में जो है हाई लेवल जांच हो रही है। आप बिना जांच के आपको हाई वेरिफिकेशन के आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अगर रत्ती भर भी अगर आपकी पेंशन के दस्तावेज में किसी भी चीज की फॉल्ट पाई जाती है तो आपका नाम पेंशन से काट दिया जाएगा। बीजेपी का ये विजन अलग ही है। 12,000 करोड़ सरकार ने लोन लिया है, जो कि अभी तक कोई गवर्नमेंट ने नहीं लिया था, जिसमें से सरकार जो है 8,000 करोड़ जो है सरकार को जून तक आएगा। अभी 4,000 करोड़ सरकार को RBI के द्वारा भेज दिया गया है। और साथ ही साथ जो है सरकार पेंशन भी जितने लोगों की है उसको देना सरकार ने शुरू कर दिया है। तो आप सभी को जो है ये सारी चीजों को समझ लेना है। गलत इनकम आपको नहीं दिखाना है, गलत दस्तावेज आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि नए CM जो हैं वो अलग ही स्टाइल में है। इनका काम करने का तरीका जो है बहुत डिफरेंट है। ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने तमाम पेंशन धारकों तक। लाखों पेंशन धारकों को जो है इससे बहुत ज्यादा भला होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपकी पेंशन आई या नहीं आई है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ हमें ये आप बताइए कि आप बिहार से वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं या भारत के किस कोने तक मेरी वीडियो पहुंचती है। कमेंट बॉक्स में आप बता दें, जिससे जो है मुझे भी पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कहां तक हैं। और अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।